ए भगवान शिव, आपके बहुत उपकार है मेरे पे, मेरे परिवार पे। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा ये उपकार आप बनाए रखना। दीदी, मेरी गलती क्या है जो आपने मेरे चांटा मारा? अच्छा, अब मैं तुझे तेरी गलती भी बताऊं। सुबह से तो यहाँ हाथ जोड़े खड़ी हुई है, तुझे भगवान दे रहा है खाने को या हराम का माल आ रहा है घर में? घर का काम कौन करेगा, बताएगी मुझे जरा? दीदी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ और मैंने घर का सारा काम कर भी दिया है। अब तो कुछ काम ही नहीं बचा जो मैं कुछ काम करूँ। मैं काम करने के बाद भगवान की पूजा कर लेती हूँ। अच्छा, तो तूने घर का सारा काम कर दिया है। तुझे मैं दिखाती हूँ कि तूने घर का काम कौन सा किया हुआ है और कौन सा नहीं किया। ठीक है दीदी, आप मुझे दिखा दो कि कौन सा काम नहीं हुआ। दीदी, आप मुझे धक्का क्यों दे रही हो? अच्छा, मुझे तो एक बात बता, यहाँ पे जो ये टी शर्ट पड़ी हुई है, ये तौलिया पड़ा हुआ है, इसे कौन उठाएगा? तेरा बाप या मेरा बाप? दीदी, ठीक आधे घंटे पहले मैंने ये टी शर्ट जीने पे रखी थी और ये तौलिया भी मैंने जीने पे टांगा था। अच्छा, मैं तो पागल हूँ, मेरा तो दिमाग चल रहा है। ये टी शर्ट उठा के मैंने यहाँ पर डाली है और तौलिया भी मुझे ना पागल कुत्ते ने काट लिया है। मेरे दिमाग में ना कीड़े पड़ गए, कीड़े। दीदी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको पागल कुत्ते ने काटा है, ये आपके दिमाग में कीड़े पड़ गए। ठीक आधा घंटा पहले ये टी शर्ट मैंने जीने पे ही रखी थी। ना 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 ना, तू ये भी कह सकती है क्योंकि तू तो बड़े रईस बाप की बेटी है और मेरी जिठानी भी है, और शादी के बाद तो तू इतना सारा दहेज लाई है कि तूने तो मेरी बोलती बंद कर दी। दीदी, अगर मैं रईस बाप की बेटी होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। और मैंने आपसे कभी ये नहीं बोला कि मैं इस घर में दहेज लेके आई हूँ। नहीं, तू ये भी कह सकती है कि मैं एक बड़े रईस बाप की बेटी हूँ। अरे पूजा, क्या हुआ? ये कपड़े कैसे बिखरे पड़े? अरे मैं तुमसे क्या ही बोलूं, तुम ना इससे पूछ लो। ये छोटा सा काम बचा हुआ था, इसलिए ये भी नहीं किया। पूजा, इसकी तो पूछ ही मत ना, इसे तो हराम के खाने की आदत पड़ गई। अपने आप को नहीं सोचा है जैसे कितने बड़े कलेक्टरेट की बेटी है। देख रही हो कैसे देख रही है? इसकी आंखों में ना शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। पूजा, तू इसके मुंह मत लगे करे, इसकी आंखों में तो शर्म है ही ना, लेकिन हम तो शर्मदार है क्योंकि इस घर में हम बड़े हैं। पूजा, तू इसे छोड़, आ चल। अरे हाथ तो छोड़ो मेरा। एरी, अब भी दिखाई नहीं दे रही क्या तुझे? ये उठा के रख ले अब, बेशरम कहीं की। चलो। पूजा, आजकल तू बहुत खुश नजर आ रही है, क्या चक्कर है? अरे यार, तुम्हें तो पता है मैं इसको ना इस घर से निकालना चाहती हूँ, और अगर ये नहीं निकली ना तो मैं इसे जबरदस्ती निकाल दूंगी। और अगर मैं इसे नहीं निकल पाई तो हमारी जमीन का आधा हिस्सा ना इसकी तरफ चला जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि जमीन का ना आधा आधा हिस्सा हो। मैं चाहती हूँ सारी जमीन ना तुम्हारे हवाले हो जाए। भाई पूजा, बुद्धि हो तो तेरे जैसी हो, वरना बुद्धि ना हो। तभी तो मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरी बुद्धि पर चलो, अपनी बुद्धि पर नहीं। भाई, आज से मैं तेरी बुद्धि पे चलूंगा। अच्छा चलो, तो एक काम करो, मेरा ना पिज्जा बर्गर खाने का मन कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलो। सपना, ओ सपना, की बात होगी? सपना, बात तो बता, क्या हुई? एक बात हो तो मैं आपको बताऊं। मुझे तू बात तो बता, बात क्या है? जब तू मुझे बात बताओगी जब तो मैं कोई फैसला करूंगा। क्या बताऊं आपको? मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर भाभी ने ना इतना परेशान कर दिया कि आपको बताना ही पड़ेगा। भाभी ने परेशान कर दिया? क्या कह रही थी वो? कहती क्या, वो बात बात पे सिर्फ ताने देती है, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। हद कर दी? अरे तू मुझे बता तो सही, रोवे मत। आज मैं काम खत्म करके ना भगवान शिव की पूजा कर रही थी, और भाभी ने आके मेरे यहाँ पे तेज चांटा मारा। चांटा मारा? वो क्यों मारा?
बस उनकी मर्जी, उन्होंने मार दिया। तुम्हारे पीछे तो वो मेरे साथ ऐसे ही करती है, बस बात बात पे ताने देती है, तो ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। सपना तू रो मत, मेरी बात सुन। रोना तो क्या करूं, मेरी किस्मत में तो सिर्फ रोना ही लिखा है। तू खड़ी हो, मेरी बात सुन। देख, आज नहीं तो कल हमारे अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। अब तू रो मत, मैं पिताजी से बात करूँ। चल मुझे रोटी पानी दे। पिताजी, पिताजी, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ तो क्या बात करने? पिताजी, भाभी ना सपना को रोज परेशान करे और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बेटा तू अभी कुछ कहे मत ना। वे तो नहीं चाह रही अक्सर ही जमीन उनके नाम पे हो जा, तुझे कुछ मिले ही ना, और मैं ऐसा ना होने दूं, ठीक है? पिताजी, जमीन जायदाद तो मुझे भी ना चाहिए। मैं तो नू चाहूँ बस घर में लड़ाई ना हो गए, खुशहाल देने सारे, ड्यूटी करके पूर्ति कर लूँ मैं तो अपनी। तू चुप रह बेटा, मैं एक बार बात करके देख ली, वो चाहे कह रहे हैं। और आज तो भाभी ने हद कर दी, सपना का रहपट मारा बिना बात के। पिताजी, मैंने तो कर ली अब तक से, आगे से न होने की तभी बात कर लियो भैया ते। अरे समाई करो बेटा, मैं तो नहीं चाह रहा हूँ लोग तमाशा ना देखें। तमाशा देखो मत देखो, पर मैं तो यूं कह रहा तुम समझा सको ठीक है ना, तो फिर मैं जानू। पता ना भाई अब कैसे होएगी। हे राम। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें ना सबसे बढ़िया वाली बात बताऊंगी। तुम ना ऐसा करो, पापा से बोल कर ना सारी जमीन अपने नाम करवा लो। सारी जमीन पिताजी मेरे नाम कैसे कर देंगे, बिल्कुल भी ना मानने के वे। अरे एक बार बात करके तो देख लो। आवाज ना बात तो बता, जोड़े को तंग कस कर रहा। अरे पिताजी, ये ना कह रहे छोटे को, वो सपना हैगी ना, वो परेशान करा है मुझे। है तो छोटी लेकिन बड़े रोब जमावे है। ये तो बेटी उसकी गलत बात है, बड़ी तो है ही तो उसका, तेरे पर वो क्यों जमावे खामा खा। पिताजी वैसे तो ही उसे कुछ काम नहीं बताती, अगर कुछ काम बतावे है ना तो फाड़ खाने को आवे ऐसे। और पिताजी, मैंने कल उसे नू क्या कह दी कि मुझे एक गिलास पानी दे दे, तो पता मुझसे क्या कह रही? तेरे हाथ पैर टूट गए, खुद जाके ना ले सकती पानी? बताओ पिताजी, मैं भी चुप ही हो गई, कुछ ना कही मैंने उससे। बेटी बात तो उसकी गलत है, पर मैं एक बार उससे बात कर लूं, वैसे ही कोई फैसला नहीं करूं। पिताजी उससे ना बात करने की जरूरत, वो ना मानने की है, बहुत बड़े घराने की है वो। और हाँ पिताजी, मैं तो जोड़ू उससे दोनों हाथ, मैं तो उससे कुछ ना कहूँ, वो करे या ना करे। कोई बात नहीं बेटी, मैं एक बार बात कर लूं। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो भी करना है जैसे भी करना है, सारी जमीन ना अपने नाम करवा लो, वरना आगे टाइम ना मिलने का है। अब तू अपनी तेज बुद्धि थे एक बात बता, सारी जमीन पिताजी तो अपने नाम कैसे करूँ? अच्छा, मेरा कहा मान लोगे? तू जो कहेगी मैं वो कर दूंगा। मेरे पास जहर है, दूध में घोल के अपने पिताजी को दे दो। सोचो मत, कर दो। आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। तू सही कह रही है, आज मैं इस काम को कर दूं, इस शुभ काम को तो अभी कर दूंगा मैं। तो एक काम कर, दूध में जाकर जहर मिला ला। ठीक है। अरे आकाश है? हाँ पिताजी। अरे लाला मैंने कहा था, तेरा बड़ा भैया और तेरी बड़ी भावज शिकायत कर रहे, सपना उसकी गैल उल्टी सुद्धी बोल रहे, मार पिटाई करे, ये बात सच है कहीं?
पिताजी सपना की ना इतनी भी गलती मन्नत हमें बताई थी, भाभी ने कल बिना बात के सपना का रैपट भी मारा। पिताजी कल मैं सारा घर का काम करके, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए, झाड़ू पोछा सब करके मैं सिर्फ पूजा करने चली गई। उसके 2 मिनट बाद ही भाभी आके मुझसे बोलती कि तूने घर का कुछ काम नहीं करा। वो मुझे दिखाती कि नीचे तौलिया पड़ा है और टी शर्ट पड़ी है, जबकि पिताजी वो मैंने ठीक आधे घंटे पहले सुखा दिए थे, वो कहाँ से नीचे आए। और पिताजी मुझे ये भी कह रही थी कि तू हराम का खाती है, तू कौन से अमीर बाप की बेटी है, तू कुछ ये नहीं लाई वो नहीं लाई दहेज में। पिताजी मुझे ऐसे ताने देती है वो। ना ना बेटी, रो मत ना, चुप हो जा तू। जो भी फैसला करूंगा मैं करूँ। और पिताजी अगर मैं अमीर बाप की बेटी होती तो मैं इतनी ना सुनती। और वैसे भी मेरे पिताजी ने तो आपसे बोल दिया था शादी करने से पहले कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है, तो आप मत करते शादी अगर आपका मन नहीं होता। बेटी मैं तुझे बेटी बना कर लाया, बहू बना कर ना लाया। और जब मैं तुझे बेटी बना कर लाया तो एक बाप का फर्ज भी मैं ही निभाऊंगा। चुप हो जा। पिताजी तुम्हें पता तो है ही, खेत का और ढोरों का तो मैं ही सारा काम करूं और घर का यूं करे। भैया तो एक बार भी कभी मैंने काम के लिए नहीं की, और वो उल्टे हम तो इलझू जा बेफालतू लड़ू जा। मैं तो बस इस मारे चुप हूँ कि गांव के लोग तमाशा ना देखें। बेटा समझदारी इसी में, और गांव के लोगों को तमाशा ना दिखाओ। अपना हुनरबाजी तर समझदारी का काम कर लो, ठीक है? सपना, मैंने कहा था ना हमारा अच्छा टाइम आएगा, तो रो मत, चुप हो। चल अब सारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी, ऐसो आराम से रहूंगा मैं। ये पकड़ो दूध। अब ऐसा करो, अपने पापा को ना जल्दी से जाके दियो, पिताजी इसे पीटे ना लुढ़क जाएंगे। जेठ जी एक जमीन के लिए पिताजी की जान लेने चले। जब तक मैं हूं ना पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा, तो चल। अरे अब खड़े क्यों हो? ये शुभ टाइम ना बार बार नहीं आएगा, जाओ जल्दी से। ठीक कह रही है तू, पता नहीं चल रही। आजा। अकेले काम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जानू बेटा ले आ चाय, मुझे पी के कहीं जाना भी है। पिताजी गर्मी में चाय पीनी ठीक ना, लो तुम दूध पियो। पिताजी को क्या हो गया? बार बार दूध को देखे जा रहे, दूध क्यों ना पी रहे? कभी इनको शक तो ना हो गया हम पे? कह ना सकता, पर दूध को देख बड़े गौर रहे। पूछो ना कुछ। अरे तन्ने मेरे हाथ में तो दूध क्यों छीन लिया? पिताजी ये दूध तुम ना पी सकते, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं पी सकता? इस दूध में जहर मिला हुआ है। अरे यूं क्या कर रहा तू? जहर मिला हुआ? भाई ये क्यों जहर मिला हुआ मेरे दूध में? जहर? जहर हम दोनों क्यों मिलाएंगे? मतलब तुम ये कहना चाहते हो हम पिताजी को मारना चाहते हैं? ये तो बहुत गंदी सोच है भाई। अन्नू यू क्या कह रहा तेरे बारे में? मुझे क्या पता पिताजी, इससे खुद बूझ लो, मैं तुम्हें मारने की सोचू। हाँ अच्छा, अगर इसमें जहर ना तो 2 घूंट पी के दिखा। हाँ दीदी आप देख क्या रही हो, अगर इसमें जहर नहीं है तो पी के दिखाओ। मैं क्यों पीऊं? ये दूध पिताजी के हिस्से का। तू 1 घूंट पी ले बस। समझी जी क्या बात है, बड़े उदास से लग रहे। मौसी मैं बताऊंगा थारी बेटी की करतूत। मेरी बेटे की करतूत? क्या कह रहा बेटा तू? मौसी जी जो ये कह रहे हैं ना सच कह रहा है, और सबूत ये रहा इनके हाथ में। सबूत? बेटी मुझे साफ साफ बता क्या बात है। मौसी जी तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद ने ना इस दूध में जहर मिलाया पिताजी को मारने के लिए, और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। पूजा
ये क्या सुन रही हूँ मैं? दामाद जी, क्या सुन रही हूँ मैं ये? मौसी जी मैं बताता हूँ, तुम्हारे दामाद की नियत इस पूरी जमीन पे है। मेरे से तो ये जमीन सारी अभी ले लो। पर कम से कम मेरे पिताजी की जान तो मत लो। नहीं मम्मी, ये बिल्कुल झूठी बात है। मैंने कोई जहर वहर नहीं मिलाया। अगर इसमें जहर नहीं है तो अभी पी के दिखा इसको। नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो। इसमें जहर मैंने मिलाया है। पी से, नहीं तो जबरदस्ती हलक में डाल दूंगी। दामाद जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ तो कर देती, लेकिन आप माफी लायक हो नहीं। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया करा तुमने। एक जमीन जायदाद के लालच में और अपने बाप को मारने को उतारू होगा। शाबाश बेटा शाबाश। जा, आज से ही जमीन जायदाद सब कुछ मैं तेरे हवाले करता हूं। बहुत बड़ी दुनिया, हम तो कहीं और गुजारा कर लेंगे, मंदिर में भी टाइम काट लेंगे। और एक बात सुन ले, ये जमीन कभी किसी के साथ नहीं जाती। जिस जमीन के लालच में आदमी अपने रिश्तों को, सगे माँ बाप को मारने को उतारू हो जाता है, रिश्तों का कत्ल कर देता है, वो जमीन कभी साथ नहीं जाती बेटे। वो यहीं रह जाती है, और साथ जाते हैं तो बस अच्छे और बुरे कर्म। अब ये जमीन जायदाद तुझे मुबारक हो। हम चले, चल बेटे। पिताजी, हम दोनों को माफ कर दो पिताजी। आगे से ऐसी गलती को भी नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया पिताजी। पिताजी तुम इन्हें माफी मत कर देना, मैं मेहनत मजदूरी करके सबका गुजारा कर लूंगा। मम्मी जी, मुझे कैसे भी करके माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ तेरे को माफ करने वाली? माफी मांगनी है तो अपने ससुर से मांग। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इनसे जो भी गलती हुई है आप इन्हें माफ कर दो। अरे बेटी, किस मिट्टी की बनी हुई है तू? इन्होंने थारे ऊपर कितने जुल्म करे और तू फिर भी माफ करने को कह रही है। वाह बेटी वाह, धन्य है वो माँ बाप जिसने तुझे जन्म दिया। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। मैं तो धन्य होगा तेरे जैसी बेटी को पाके। सपना, सपना मेरी बहन, तू मुझे माफ कर दे। मैंने मान लिया कि तू मुझसे बड़ी है और मैं छोटी। अगर मैं बड़ी होती ना तो ऐसी नीच हरकत ना करती। नहीं दीदी, आप दीदी हो और दीदी रहोगी। और मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बोलती हूँ कि अब तक जो भी हुआ उन सबको भूल जाओ और आगे खुशहाल जिंदगी जियो सबके साथ। सपना मेरी बेटी। जेठ जी, ये बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। और पिताजी, अब तो आप इन्हें माफी दे दीजिए। के काम होने लगे हैं? ये पढ़ रहे हैं, तुम हमें भी बता दे करो इसमें क्या लिखा रहा है। तजई बताम्मा, खेतों में लुटेरी गैंग आ रहा, लुटेरी। तेरे और यानी के लुगाई। हाँ, हे भगवान, क्या होगा इस देश का। मैं तो जाऊंगी खेत में। तू तो वैसे डरपोक है, लुगाइयों से भी डर जाएगा। तो दो मारी उनकी कनपट्टी पर तुझे लूट लेगी आदमी को वे। तो जलेचर में क्यों मार दी है? हम मार दूंगी मैं तो, मुझे ठीक कौन है। लूट ले वाला। ठीक है, तू ही करिए इस काम को, मैं बिल्कुल नहीं जाऊं। नो चल जाएगा का काम, जो उनके ऊपर छतड़ा छोटा जाके तू वो मत- लुटेरा ना रही है तो तू खेत छोड़ोगे के काम नहीं करना। तू मुझे बलिदान करवा के मान लगी। कोई लुटेरी कहीं है? खाना पता खा। लुगाइयों से डर रहा आदमी होगा। कैसा आदमी है भगवान। तू चले ना। मैं जगता ही ना भाई, क्यों ना मैं जा ही ना रहा। खा मैं खा सो बात।
गेट पे से भग गया डर के? क्या करूं? 3 है 3, एक कर पाइट दी गई है पढ़ पकड़ी। ले, अखबार पढ़। क्यों करोगी? ये तो बरट्टी भी नहीं आवे, 12 पे भी मिल जाएगा। तू अखबार पढ़ यहाँ, तुझे 12 से ढोरों से क्या लेना? तू तो डर गया औरतों से। अखबार पढ़ रहा। तू चली जाना। अन्नू रात हाँ माँ। यार जाओ बेटा, खेत पक चले जाओ। ओए, ये चैन काट के धर दे। लुटेरी आएंगी 3-4 मासिक, खोज लेंगी तेरे पता। लुटेरी? अरे तू चैन टांगो रख, दिखनी चाहिए ये बाहर। एक काम करो, तुम हमें दिखाओ कहाँ वे लुटेरी, हम देखेंगे। अरे इसमें आ रही कहीं है, इसमें पड़ी है तेरे बापू ने। अजी हाँ। हाँ तो चलो ना, तुम दिखाओ हमें। यूं इसका तो हार्ट फेल हो रहा है, तो भी गेट पे से उल्टा भग गया है। यूं ना जाने का। तू मजा फंसवाना चाह रही, खामे खा। आराम से रह तू घर। हम देखेंगे कैसे फंसे हैं। हाँ। मैं जाऊँ मैं? ठीक है यार, ले आओ तुम जाओ, बैठा रह घर में आराम से। इतना डरपोक आदमी मैंने कहीं दुनिया में ना देखा तेरे जैसा। हद होगी बिल्कुल। ये बना दिए थे बल्ली के बकरे। तुम रहो बेफिक्र, तुम मत बनो बलि के बकरा। आराम से अखबार पढ़ो। मैं क्यों जाऊं? और भाई सुबह से कुछ काम धंधा कराया नहीं करा? नहीं सरदार, आजकल तो काम धंधा मंदा ही चल रहा। सालों ने गांव वालों ने इधर आना ही बंद कर दिया, ठिकाना ही चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो अपनी दहशत बढ़ रही है गांव में। बहुत बढ़िया। और भाई तन्ने तो फांस दिया होगा कोई बकरा? सरदार, प्यार के तीर तो बहुत फेंक रखे, पर किसी का लगे ही तो ना। अच्छा, तो तन्ने तो तीर हवाओं में ही चलाए होंगे। अब थारे बस की ना कुछ करना, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस्ताद, प्यार के तीर तो बहुत फेंक दिए, पर कई तीर लग ही नहीं रहा। तो गांव वालों ने यहाँ आना बंद कर दिया, तो तुम एक काम करो, गांव में तो ढाला सालों को। सरदार, तुम गांव में तो कह रहे, कहो तो घर तक ढलावे सालों को। बदनामी नहीं। यार सरदार ने कह तो दिया हमें, गांव तो ठालाओ, कदी साला कोई हमें धोना दे। गांव में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। देखो आलिया, जुल्फी अलाजी सी की बना देगा कुल्फी। सही। ला मोबाइल दे, बहुत चला लिया तुमने। अजी छोड़ दो, मजा बनने के करा। छोड़ दे तुझे, इतने दिन बाद तो मुर्गा फंसा। अरे छोड़ दो। चल सरदार के थोड़ा लेके चल रहे थे। छोड़ दो मैं चल डाकूं, छोड़ दो। चल, छोड़ दे, सीधा चल पहले तो। छोड़ दो मैं लुटेरो। चल मैं छोड़ दे प्लीज। चल लुटेरन मैडम छोड़ दे। चल साले। लुटेरन मैडम छोड़ दो, मैं जाएगा तो पहले ही लुटा। चल लुटाया मैं, ये लुटो तुम। छोड़ दो मैं। सरदार, ले आई मुर्गा। भाड़ा सोच रहा दिखा है, बाल वाले भी रिबॉन्डिंग करवाया कितना तो। वाह मेरी शेरनी हो, वाह। आज करा तुमने बहुत नाम का काम, गांव से उठा लाए। अजी बस बस, तुम यही रहो। अजी तुम मैं छोड़ गए, इन्हें उतरवा लो। अच्छा, तेज बन रहा, भागने की कोशिश कर रहा दिखा। अजी मैं भागने की ना सोच रहा, अगर तारा उस्ताद गिर गया तो तुम मेरा क्या करोगे? भाई वाह, इस लमड़े ने अपनी फिक्र ना करके मेरी फिक्र करी। चलो उतरवाओ मुझे। हाँ भाई, आदमी तो तू काम का है। वो कैसा लुटेरन मैडम जी? वो तो समझ जाएगा, आजा। अरे देखियो मछली खिलंदरी कर रही।
मजे ले रही है अभी। और हमें भी ढूंढनी। वोमेन। हाँ अरे बगलू हाँ। कहाँ डोलते फिरो? अरे हमें कहीं जाना किसी से मिलन, किसी ने बता रखा कुछ। अरे वहाँ बाद में चले जाइयो, आओ तो मैं एक जगह मिलवा कर लाऊं। अरे हमें खेत में जाना। अरे चले जाइयो बाद में यार, खेत में भी। सही बताऊं, हमें खेत में भी नहीं जाना, हमें जाना किसी से मिलन, और उससे मिलिया में हम। उस टाइम मिलवाइयो, पहले मैं तुम्हें एक जगह मिलवा कर लम्बा किसी से। पहले इसके मिलने वाले कोई देख ले, फिर मिल लेंगे। आओ। वैसे कौन है? लगा ऐसे ही कटोरा स्टील के आएंगे। अरे तू रुक, उस बात को पूछने दे, लेके कहाँ जा रहा तू है? अरे तुम चलो तो सही। अरे जो काम हमें करना है वो तो होने नहीं दिया, अब पता ना कहाँ ले जा रहा, पूरा दिन काट दिया है। चलो तो सही जी, भी तो पता लगेगा। चल ही रहे। आओ इन पे मिलो तुम। अरे कोई मुझे ऐसा ना लग रहा ये तीनों वही हैं जो बापू बता रहा। उसे देख के तो लग भी रहा रुमाल से बांध रखे सिर पे। ना ये गुंडी लग रही, गुंडी वही लगे। तीनों की तीनों गुंडी लगी। अरे होएगी जो है ये बहुत ही स्मार्ट लग रही। स्मार्ट बता रहा। स्मार्ट को तो स्मार्ट ही कहा जा। और मुझे लगा ये लाली था कनाट प्लेस का रास्ता भूल के दिखता है। सरदार नहीं मुर्गे लाया थाने नाम के, इन्हें कट्टो और मुझे बट्टो। काटो और बाटो, मुझे लगा ये वही है। सही सोची हमने। अरे देख क्या रही हो, पकड़ो इसे। जी सरदार। पकड़ाई। मुर्गा बनाओ इनका। बैठ में चेक करो इन्हें अच्छे से। मोबाइल बटवा चैनल सब निकालो इनकी फटाफट। अरे रुको तो सही, तुम हमें के लूट रहे हो, हम तो खुद लूटाना है। रुक जाओ, तू घना मजनू बना फिर रहा, इसे लेकर औरों को पहले खड़ा हो। हाँ बता, क्या से लूटना आया तू? अजी हम अपना दिल लुटवाना है, लूट लो। ओए होश में भी है तू? तुझे पता तू कहाँ खड़ा और किससे बात कर रहा? ओए तुझे होश में आना पड़ता दिखे है? भाई खड़ो होइए। अरे छोड़ तो सही। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये काम करके मिला के है, दूसरे ने परेशान करो तुम। जब हम परेशान थे, जब हमारी परेशानी दिखाई दी किसी को। और वैसे भी हम ये खुद के लिए नहीं करते, हमारी तरह और भी अनाथ बच्चे हैं और हम ये पैसे अनाथ आश्रम में देते हैं। और तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं? गलत लगता ना, गलत है। और तुम्हें क्या लग रहा हम गरीबों को सता के किसी का तुम पेट भर रहे हो? यह बात भगवान को अच्छी लगे? भगवान को यह बात और बुरी लगेगी। तो हम करें क्या? मदद करनी अच्छी बात है, मदद करो, लेकिन अच्छे कामों से, बुरे कामों से नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और वो कैसे? तुम हमारी गैल चलो, वहाँ बताओगे। आओ। ओ जुल्फी आगे को चल, तू ही लाया है। काली ने रोटी ले गया। अभी कहाँ है? सवेरे के गए हुआ है। मैं तू रोकी थी रहने दे, मेरी तो कल कर थी काम में ना गया। चोरनी आन रही जंगलों में खूब, और वो गया चैन पहर के चलक जगह पे। तो तुम के बैठे बैठे यहाँ क्या कर रहे हैं? जाकर ढूंढ कर लाना हूँ ना। क्यों लाऊं? मुझे तो डर लगे चोरनी है, तो मैं बिल्कुल नहीं जाने का, मुझे जान पे दी। तो चली जा। छोरे मर जा, पर तुझे कुछ ना होना चाहिए, तू मरना चाहिए। अरे कहाँ फिर रहे हो तुम धक्के खाते? आगे भरो के तो नौकर भी लिया दिक्कत दी। यही है वे डाकनी। अरे तो तुम यहाँ क्यों लाए चोरनी को? पुलिस में पकड़ाओ, थाने में बंद करवाओ इन्हें, ये हमारे घर में डाका गिरवाओगे। अरे माँ ये पुलिस को देन जोगी ना, ये तो चोरनी भी कच्ची। पाड़ ले फेरी ने, कच्ची बता रहा। पड़वा ले तो बात हो गई। एक यू तो लग रहा चोर सा कुछ। ये चोर ना आयो गांव का ही है। अरे तू भी तो इनके गैल? नहीं जी, मैं तो इनके साथ मुखबरी कर करूँ था। ए तुम शर्म ना आती चोरी करते हुए, लूट मार करते हुए हैं? तुम तीनों धींगड़ी हो रही हो हैं? हर माँ बाप ना कहते तुम्हें कुछ भी।
अरे कहीं से अनाथ आश्रम में से तो ना ही है। माँ गई है अनाथ आश्रम से। फिर अब क्या करोगे इनका? भेज ना वही। इनकी मदद करनी है, मैं वहाँ कहाँ की करेंगे? मदद के ने तब लुगाई बनाओगे? माँ हम तो इनकी मदद करना चाह रहे हैं। वो मददगार की मदद करते करते जो हो सके। जो सो बता न क्या हो सके। ठेका ठहरा क्या? हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है? तेरा बापू भी बुढ़ा हो लिया, पर इसे नू पता नहीं कैसी मदद चाह। पर तेरे वाली कौन सी? तू अपनी वाली को लेकर चल। अरे यार छोड़ दिया मुख भरी, कदा गांव में रोड़ा देते वहां पर बटन बटन लग रही, वहां जाकर लियो कल सिर्फ हाल दे कुंटल दे रहा। तेरे वाली कौन सी? तू अपनी वाली को लेकर चल। ये लुचका है मासी। यू तेरी वाली है। चल खड़ो। खड़ा हो तू भी और खा कमा लो ढंग में आदमी की झूठ में। जाओ जीते रहो बने रहो। दोनों पांच छूले। सोनी श्री ना सोनी ढूंढ रहा था वहां। अरे जैसी भी हाथ लगी इस डर की मरी नहीं जाऊं तक। कभी तेरे पीछे कोई भग लेते? हाँ अरे खड़ा हुई ऊपर को। तू हर वक्त इस फोन में घुसा रहा, ना तो तू स्कूल गया ना तू खेत में घुमरता। कैसे जन्म दुखी कर रखा है तन्ने मारा? माँ मेरा दिमाग तो खराब करा मत ना सुबह सुबह। बापू को आने दे, बापू को भी देखूंगा। अच्छा देख बापू वो आ गया। क्या देखे भाई तू? पहली तो बात यह है कि ये बाल कटवा ले, सुन गया क्या? दूसरी बात यह है तू गया ना स्कूल में? मुझे ना जाना स्कूल में, बाल छोड़ दो तुम। अच्छा बाल छोड़ दे इसके, जाना क्यों ना स्कूल में? के मरज है, मरज बताने। अजय कुछ ना, इसे मैंने नहीं मना करी आज जाने को। थोड़ा सा काम करवा देगा मेरी गैली लग के। मेरी तबीयत ऐसी हो रही है। माँ तू की झूठ बोल दी, मैं बता रहा हूँ सच सच। और बापू को ढंग में समझा दे, मैं जब तक न जाने का। हाँ बता बेटे, तू बता ना। क्या बताऊं? पता तो होता मैं एक हफ्ते पहले बोल रहा मोटरसाइकिल को स्कूल आने जाने को, आई तो ना अब तक। अच्छा यह बात है। अरे भले मानस, कहाँ ते दुआ देते जब मोटरसाइकिल? तुझे सारा पता। जो दूध दाद के पीछे हमें वे तेरी माँ पे लग जा। फसल उठेगी, जब कुछ ब्योंत हो गया दुआ देंगे ना। कोई ढंग नहीं है बाइक वाइक का तरीका, सुन गया? तुम तो नहीं कह हो जाओ, मुझे ना पता, मुझे तो बाइक चाहिए जब ही जाऊंगा स्कूल। अरे थम जा, पैसे ना पेड़ पे लटक रहे, डंडा मारा झाड़ लिए। अभी पिछले महीने 40,000 का लैपटॉप दिवाया तुझे, दिवा देंगे। अभी रुक जा। तुम भी रुक जाओ कुछ दिन, मैं भी जब ही चला जाऊंगा स्कूल जब बाइक आ जाएगी। अरे तुझे नू तो दिख रही होगी कि मेरी दवाई आवे हर महीने। इसे ना देख रहा, इसे देख रही बाइक। करो तेरी सारी मान ले, हम समझ ले बात को। स्कूल में चला जा भी मिजान ना मिजान होगा, ले देंगे तेरी बाइक। तुम किसी तरह अलग थोड़ी हो, सबके माँ बाप करे अपने बालक की निया। पड़ोस के बालक सब बाइक से जावे स्कूल, मैं बसों में धक्के खाता फिर रहा हूँ। अच्छा है, तू वो मेरे वाला स्कूटर ले जाकर और तू बैठ जा। क्या बात हुई? अब स्कूटर को भी मुंह चढ़ा रहा। मेट्रो ही लेके मन लगा। तू पुराने जमाने का स्कूटर है, उसे लेके जाऊंगा, हंसी बनवा दो मेरी। तो तुझे बुलेट ही चाहा है? होश में हो जा। अरे तू एक बात बता, तू वहाँ पढ़ने जावे ये अपने दोस्तों को मोटरसाइकिल दिखाने जाओगा? पढ़ाई तो करनी है तुझे, स्कूटर पे जाकर कर ले। तुम्हें तो दुआनी ना, दुआनी होती तो तुम दुआ देते। सहज के भाग लिया ना, भाग लिया ये मुंह खुला के। आ जाओ मोनू, क्या हाल है? मोनू अरे क्या हाल है मगा? अरे तेरे से पूछ रहा मैं क्या हाल है। तेरे तो आज मुंह से लटक रहा, क्या बात होगी? ठीक ठाक तो है? अरे तेरे से पूछ रहा मैं, कुछ बताओ जी भी तो समाधान करूंगा मैं।
अरे कुछ ना, पिताजी ने मूड खराब कर रखा। पिताजी से बाइक को कही थी, उनके तो कानों पे जोई ना रेंगती। तन्ने भी बड़ी चीज मांग ली पिताजी ते, क्या लगे? बहाने बना दें। बस इतनी सी बात। हमें देख, मैंने मोटरसाइकिल कही थी, कार दे दी ला के। अरे चीज मांगने से पहले चुटकियों मिला, चुटकियों में हमें तो। अरे यार, मेरा बाप तेरे बाप जैसा कहाँ, 1 हफ्ता हो लिया कहते कहते, अब तक ना आई, पर मैं भी मंगा के छोड़ दूंगा। अरे तू ये बात छोड़, नू बता तेरी सेटिंग का क्या चल रहा? बातचीत हो जाता फोन फोन पे नहीं? अरे यार, उसकी वजह से ही तो परेशान हूँ। वही तो कह मुझे मोटरसाइकिल पे ना घुमाता, मुझे तो शर्म हो रहा है। तुझे शर्म आ रहा? ओ पिताजी तुम कहाँ चलते? कहीं ना जा रहा बेटा? चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और बता भाई मोनू, आ गई तेरी नई मोटरसाइकिल? तूनू कह रहा था कि मेरे पापा नई मोटरसाइकिल दुआवेंगे, आ गई तेरी मोटरसाइकिल। अरे कुछ दावत दुवत दे दे नई मोटरसाइकिल की। चाचा काय को मजे ले रहा, हमारे घर में तो वैसी राड हो जाए इस बात को उठाते ही। वैसे हमारा बापू थारी तरह दिलदार कहाँ। अच्छा रे भाई, या तो गलत बात है तेरे बापू की। अरे हाँ, एक बात और कह वे, न्यू कह मेरा स्कूटर ले जाए कर, मतलब उस खचेड़ा को चला के मैं अपनी बेइज्जती करवाऊंगा। अरे तू मेरी साथ चल, मैं 4-5 दिन को घूमन बाहर जा रहा, और तेरी वही मौज करामा, और तू पड़ा पड़ा यहाँ अपना क्यों दिमाग खराब कर रहा? पिताजी मैं भी चलूंगा थारी गैल घूमने दो। अरे बेटा, तू क्या करेगा वहां जाके? तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है जी, तुम कह रहे हो तो। और हाँ, एक बात और, अपने घर में किसी को ना बताइए कि तू कहाँ जा रहा, और तू मोटरसाइकिल की बात कर रहा, ये तो तुझे कार भी दुआओगे। यह बात तो बढ़िया कही चाचा तुमने, पर मेरे पे जेब खर्चा तो ना। अरे या भी तन्ने कोई बड़ी बात बताई? तू चिंता मत करे। अरे जब मैं चलूंगा तेरी गैल, तो तुझे चिंता किस बात की? तो फिर बताओ चाचा, किस टाइम चलना? बस तड़की 8 बजे तैयार होकर आ जाइए। ठीक है चाचा, तड़की 8 बजे ही आ लूंगा मैं। हाँ, बस टाइम पे आ जाइए। टाइम तो होगा तो जाओगा, अन्य तो अपना ही खोएगा। तुझे एक बात बताऊंगा बड़े मजे की, जल्दी आ जा चंपत के खेत में, और 10 मिनट में ही आ जा। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ, अब ज्यादा आफत मत करो। आज के आफत आ गई, के बात बतानी थी उसे। खैर छोड़ो, चल के देखूं, पर फोन पे भी तो बता सके था। बहुत देर लगा दी तन्ने आने में। हाँ तो हवाई जहाज में बैठकर आई हूँ मैं तो, तेरा फोन करती ना भागी भागी आई हूँ। इब बता के बात है, इब के देख रहा बताएगा भी, अन्ना मैं घर चलूं। अरे तू तसल्ली से बैठ तो सही। मन ने ना बापू को मना लिया मोटरसाइकिल की निया, और 2-4 दिन में मेरी मोटरसाइकिल आ जाओगी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इब तो तू मुझे बाइक पे घुमावेगा। और की, तेरे लिए ही तो मंगवा रहा बाइक, ना तो स्कूल में बसता चला जाता। अच्छा चल ठीक है, इब मैं घर चलूं, बहुत देर होली। सुन तो, मैं 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा, और हो सके वहाँ बात भी ना होवे। अच्छा चल कोई ना, 2-4 दिन के लिए तू जा रहा? हाँ। फिर तो आई जाएगा। अरे आ जाऊंगा, तू दिक्कत काहे के ले रही? चल ठीक है। आ लिया भाई? हाँ चाचा। अब तूने बता, 2-4 जोड़ी लगते तो लिया होगा आपने? हाँ लिया है चाचा। बस तो तू 5 मिनट बैठ, और मैं भी आया कुछ सामान ले आऊं। यू के बापू के पर्स में 100 रुपये।
हेलो महेंद्र सर, पिछले महीने आपने जो लैपटॉप के लिए फाइनेंस कराया था, आज उसकी किस्त की लास्ट डेट है। अगर आपने आज किस्त नहीं भरी तो 500 रुपये पेनल्टी लग जाएगी। कोशिश करो आज किस्त भर दो। अरे यार महेंद्र, आज 12 तारीख होली, तू कह रहा था कि 10 तारीख को पैसे दे दूंगा। देख भाई, अगर 2 दिन में पैसे ना दिए तो तेरी मेरी राम राम। भाई जब थारी औकात ना पैसे देने की तो लिया मत करो। अरे चाचा, अरे ये एक बार बाहर जल्दी आ। ओ चाचा, अरे यू अच्छा खासा फोन गया बापू का, जब से देखा बजता ही जा रहा। हेलो नमस्कार महेंद्र जी, मैं एजेंसी से बात कर रहा हूँ। आप कल आए थे ना मोटरसाइकिल लेने, तो आप अपना पुराना स्कूटर जमा करके जाओ और नई मोटरसाइकिल ले जाओ, और बाकी कुछ नकद दे देना और किस्त वाइज जमा कर देना। कल आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देना। नमस्कार जी। अरे मोनू, अरे क्या हो गया तेरे? अरे कुछ खा पी के नहीं आएगा तो चल खड़ा हो, रास्ते में खो मत तुझे कुछ। अरे क्या हो गया इसका? देखो। अरे उठ जा। हाँ खोल ले मका। हाँ कुछ नहीं, बैठ जा ले। 1 मिनट में सो जा। बीमार तो ना नू बता दिया। फोन ही खुया, ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज ना खूगी, इतनी टेंशन ले बैठी तू। अरे पा जाएगा ना पावेगा जिब, कोई बात नहीं, ऐसी चीज ना खूरी एक बार बिल्कुल। तू भर्ती करवानी पड़ेगी इसको। बता हो जा, यहाँ बैठ, बैठिए। क्या बात हो गई? बात बताने कह दिया किसी ने कुछ? अरे बता तो देखे, हो गया अक फैल हो गया। बता दिए तो फैल भी हो गया, तो कोई ऐसी बात ना। एक या तेरी मम्मी फोन के खो गया, बन्नू मांझे बयानी भैंस खोल लेगा कोई। अरे माँ, पिताजी मुझे माफ कर दो। के हो गया, कहीं की माफी मांग रहा? मुझे घर की हालत का पता चल गया। भैया बहुत बढ़िया बात हुई। क्यों कर पता चल गया? इस फोन पे। अच्छा भाई, ले मिल गया तेरा फोन। मरण को हो रही थी या भर्ती करवाने का ढंग हो रहा था। अरे नालायक, तेरे पे कहाँ से आया ये फोन? मैं पिताजी के दौड़ते ठा के ले गया हूँ। और भी ले गया होगा कुछ। ले तू भी रान थी, नुकसान हो गया, वो हो गया। इसमें 100 रुपये थे। तू अपना मर्ज बता सीधा, इसमें बता क्या था। चल छोड़, इसमें कुछ नहीं था। पिताजी अब मैं कोई जिद नहीं करने का। क्या बात होगी, जिद कर तू, ऐसी कोई बात नहीं, तेरी हर जिद पूरी हो जाएगी। पिताजी पहले तो तुम मुझे न बताओ, थारे पे कर्जा कितना? इस बात से तेरा कोई मतलब नहीं, कितना ही कर्जा हो, तू चिंता मत करे। पिताजी कर्जा मैं निपटाऊंगा। जब से यू फोन आया ना मेरे पे, इस पर कर्जदारों के इतने फोन आ लिए बेहद। तू पढ़ ले, तेरा काम है पढ़ने का, वो काम मेरा है, उसे मैं आप निपटा लूंगा। मैं पढ़ भी लूंगा पिताजी। और पहली बात यह, स्कूटर कहीं नहीं जाओगा, स्कूटर थारा हूँ, यहीं रहेगा, मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए। बेटा अकल बंद हो गया। अब मैं पढ़ लिख के कमा लूंगा आराम से। तार दे तू कर्जा। हाँ माँ, सारा कर्जा तार दूंगा मैं।